दरभंगा कमिश्नर कार्यालय के सभागार में अपर मुख्य सचिव भूमि सुधार विभाग के विवेक सिंह ने की बैठक। 28 फरवरी तक होगा सभी लंबित मामले का निष्पादन। दरभंगा पहुंचे अपर मुख्य आयुक्त विवेक सिंह ने दरभंगा कमिश्नर कार्यालय में दरभंगा मधुबनी समस्तीपुर के एसपी डीएम के साथ बैठक की। इस बैठक में उन्होंने कहा कि दाखिल खारिज के लंबित मामले 28 फरवरी तक समाप्त कर दिए जाएं। इसके अलावा जल्द सभी की बैठक की जाए ताकि कोई भी मामला लंबित न रहे। उन्होंने 11 बिंदुओं पर समीक्षा बैठक की। पास आता है एज सेकेंड अपील। जब हम पब्लिक ग्रीवांस सुनते हैं तो पहले जिला स्तरीय जो मतलब पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर है उसके यहाँ से गुजर कर 90% केसेस में दरभंगा स्टेट बैंक से पैसा निकालकर भाग रहे उचकों को बाद में पुलिस ने पकड़ा। 1,15,000 की वैलिड पुलिस ने किया 2 को गिरफ्तार। दरभंगा एसएसपी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दरभंगा में इन दिनों बढ़ रहे आपराधिक घटनाओं के पीछे जिन लोगों का हाथ है उसे पुलिस पकड़ रही है। ऐसे में 1,15,000 रुपये लूट कर बैंक से भागने वाले अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन पर और भी कई मामले हैं, छानबीन की जा रही है। ये दरभंगा के ही रहने वाले हैं और बैंक में घुसकर लोगों पर निगरानी रखते हैं, उसके बाद वो लूट कर भागते हैं। यही दरभंगा के ही रहने वाले हैं। और क्या कुछ इनके पास से वो कैश हुआ है, बैग है और उनका एक बैंक का फॉर्म है, मोबाइल है, जिस वाहन से एक मास्टर की भी है। साइकिल तो है जो घटना में प्रयुक्त हुआ है वो संभवतः चोरी की बताई जा रही है। उसका भी जांच किया जाएगा, डिटेल प्राप्त किया जाएगा। बिल्कुल, हम लोग बहुत से लोग जेल से छूट के भी आए हैं तो उस बिंदु पे थोड़ी मॉनिटरिंग हम लोगों को करनी पड़ेगी। पूर्व में भी कई लोग जेल गए हैं, कुछ छूट के भी जमानत पर चले आए हैं, जिसके वजह से ऐसा संभव है कि 1-2 घटनाएं इधर घटित हुई हैं। लेकिन विगत दिनों आप देखेंगे सिंहवाड़ा कमतौल में भी जो घटनाएं घटित हुई थी वो दोनों डिटेक्ट हो गए, रिकवर हो गए और ये घटना जो हुई है ये भी रिकवर हो गए। और भी छिटपुट 1-2 घटनाएं घटित हुई, उस पर भी काम चल रहा है, वो भी जल्दी रिकवरी होगी। कस्टमर जाते हैं, जैसे इसमें भी देखेंगे पासबुक उनके पास से है तो ये पासबुक यूज करके वो बैंक में जाते हैं, उनको लगता है कि कस्टमर है और वहीं से वो टारगेट को चिन्हित करते हैं किसके पैसे छीनने हैं और फिर वहां से वो देख लेते हैं कि पैसा लेके निकला, उसको फॉलो करते हैं, क्राइम करते हैं। दरभंगा के 4 पुलिस पदाधिकारी आज सेवानिवृत्त हुए। दरभंगा एसएसपी के कार्यालय में सभी कार्यक्रम में दी गई विदाई। दरभंगा एसएसपी कार्यालय में जिले के 4 जिनमें एक डीएसपी और एक इंस्पेक्टर एवं 2 सब इंस्पेक्टर 4 पुलिस पदाधिकारियों का आज सेवानिवृत्त विदाई समारोह का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सभी ने अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने काफ़ी सेवा की है। दरभंगा जिला के पुलिस कर्मी साथ ही उपस्थित भी वाकिफ थे। यह मेरा दूसरी पारी थी दरभंगा में। मैंने क्रिकेट के जिस तरह से पारियां होती है उसी तरह से मैंने तीनों प्रारूप में खेला। तीनों प्रारूप में खेलने के बाद मैं आज अपनी सेवानिवृत्ति सभी पारियों से क्रिकेट के सभी सदस्यता से आज मैं अपना रिटायर करके अपने जीवन अलग जीने का 1994 बैच के सब इंस्पेक्टर में नियुक्ति हुई। इसी दरभंगा के पोलो मैदान में हम लोग दौड़े और यहीं से पारी का शुरुआत हुआ और यहाँ से जाने के बाद हजारीबाग गए। हजारीबाग से फिर हम लोग फिलौर गए पंजाब में। वहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद बिहार में मौका मिला और बैच में प्रथम प्रभारी पूरे बिहार में हम कोलगा में हमें पुलिस अधीक्षक द्वारा उस समय बनाया गया। दरभंगा में 1 फरवरी से होने वाली इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए एसडीओ ने लगाया 500 गज के अंदर परीक्षा केंद्र पर 144 धारा। दरभंगा के सदर एसडीओ के द्वारा 1 फरवरी से 14 फरवरी तक चलने वाले इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए सभी 54 परीक्षा केंद्रों के 500 गज के अंदर 144 धारा लागू कर दिया गया है। इसके तहत कोई भी व्यक्ति भीड़ नहीं लगा सकता, अज्ञात के साथ नहीं जा सकता, वरना सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि 9:30 से 1 बजे तक और 1:45 से 5 बजे तक परीक्षा होगी। लहरियासराय टावल पर अखिल भारतीय किसान सभा के द्वारा आज
विश्वासघात दिवस मनाया गया और महामहिम को पत्र भेजा गया अधिकारी के मार्फत। दरभंगा में अखिल भारतीय किसान सभा के द्वारा आज लहरियासराय टावर पर धरना प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम से जिलाधिकारी के मार्फत पत्र भेजा गया, जिसमें कहा गया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं सरकार ने जो 3 कृषि कानून वापस लिए थे वो सभी अभी भी बरकरार हैं। दरभंगा के जर्जर हो रहे अल्ट्रासाउंड भवन से शिफ्ट किया गया आइसोलेशन के नए बिल्डिंग में। दरभंगा के डीएमसीएच प्रिंसिपल ने आज विगत कई दिनों से एचओडी रेडियोलॉजी विभाग के अनुरोध के बाद वहां के मरीजों की सुविधा के लिए अब आइसोलेशन के नए भवन में शिफ्ट किया है। इस मौके पर एचओडी सहित सभी अधिकारी एवं प्राचार्य मौजूद थे। सभी ने कहा कि मरीजों की बेहतर सुविधा के लिए रेडियोलॉजी विभाग को ही आइसोलेशन में शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि यहाँ साफ सुथरा के साथ अच्छे भवन हैं। जो रेडियोलॉजी विभाग जहाँ चल रहा था वो मकान जर्जर हो चुका था, उसे रिनोवेशन की ज़रूरत थी। तो वहाँ के विभागाध्यक्ष ने हमें कहा कि हमें जगह चाहिए और सुपर स्पेशलिटी का रेडियोलॉजी विंग बन के तैयार हो गया था। जो यहाँ उसके रिप्रेजेंटेटिव हाइट्स वाले हैं वो हमें देने के लिए तैयार हो गए। तो मैं सोचा कि चलो यह सुंदर जगह मिल जाएगा जिसमें हमको बाद में भी रेडियोलॉजी स्थापित करना ही है, तो क्यों नहीं यहीं शुरू करा दिया जाए। इसलिए अभी हम पहला फेज में वहाँ का अल्ट्रासाउंड ला करके यह काम शुरू कर दिए, जिससे कि मरीजों को दिक्कत नहीं हो। दरभंगा के सुपर स्पेशलिटी भवन में अब युवाओं की लग रही वैक्सीन लेने के लिए भीड़। दरभंगा के सुपर स्पेशलिटी भवन में 15 से 18 वर्ष और 18 से ऊपर के युवाओं में अब वैक्सीन लेने के लिए भीड़ लगी हुई है। कहा जाता है कि इन लोगों में 15 से 18 में कोवैक्सीन और 18 से ऊपर में कोविशील्ड का वैक्सीन दिया जा रहा है। गांव देहात से आने वाले युवाओं में भी उत्साह देखी जा रही है। डोज लेने आए हैं आप सब? सेकेंड डोज। कहाँ से आए हैं? दिलाई। आप कौन सा डोज लेना है? डोज। आप सर हम सेकंड लेने हैं। कहाँ से आए हैं? तो पता नहीं चल रहा। ठीक है। हाँ, अब तो ठीक है। कहाँ से आए हैं? बड़े सर। क्या नाम है? मुस्तफा। कौन सा डोज लेने आई है तुम? फर्स्ट डोज। कहाँ से आई है? हम बेता से। दरभंगा डीएमसीएच के आउटडोर के वार्ड नंबर 11 में ईएनटी दिखाने की एक मरीज को हुई परेशानी। कहा कि बड़े डॉक्टर नहीं थे और दवा बाहर से लेनी पड़ी। दरभंगा डीएमसीएच में तारालाही से आए हुए एक व्यक्ति ने आज इलाज के लिए जब आउटडोर के 11 नंबर में आँख नाक कान गला दिखाने के लिए पहुंचा तो उसे जूनियर डॉक्टर मिले। उन्होंने कहा कि पीजी डॉक्टर ने देखा, लेकिन उन्हें बहुत बात समझ में नहीं आया, जबकि सीनियर डॉक्टर वहां नहीं थे, जिनका ड्यूटी था वो भी नहीं थे, जिससे मुश्किल हुई। मैं तारालाई से आया हूँ, ठीक है, और दरभंगा जिला के तारालाई गांव में मैं रहता हूँ। वहीं से यहाँ दिखाने के लिए आया और पहले मैं ईएनटी विभाग में दिखाया और ईएनटी विभाग से दिखाने के बाद वहाँ 2 दवा लिखे और सजेशन में बोले एक बार 11 नंबर में जाके दिखा लो। फिर वहाँ जाने के बाद मैंने दिखाया डॉक्टर से और वो 1 दवा लिखे और मैंने दवा जहाँ मेडिसिन मिलता है वहाँ जाके दवा लिया तो मुझे 1 दवा मिला और 2 दवा बाहर से लेने के लिए कहा, ठीक है। और बाकी जो भी थे असिस्टेंट डॉक्टर थे, पीजी वाले और मेन डॉक्टर साहब नहीं आए हुए थे। किसी तरह से देख के उन लोगों को समझ में नहीं आया, उतने अच्छे से नहीं देखे, जो उनका अनुभव हम देखे और उसके बाद हम लोग चले। दरभंगा डीएमसीएच के शिशु विभाग में बाहर से मंगा जा रही दवाई 3 बच्चों का चल रहा इलाज। दरभंगा डीएमसीएच के शिशु विभाग में 3 बच्चों का अभी इलाज चल रहा है, जिसमें 2 की हालत नाजुक है। हालांकि परिजनों ने बताया कि एक भी डॉक्टर सुबह से देखने नहीं आए। वहीं कई दवा ऐसे हैं जिसे बाहर से खरीदना पड़ता है। कई मरीज के परिजनों ने असंतोष जाहिर की है। कब भर्ती हुए हैं यहाँ पे? परसों से डॉक्टर आया देखने के लिए? नहीं, उसी में देखा था, दवाई लिखा था वही। बच्चा को क्या हो रहा है? बच्चा को पेट दर्द, मन घूमना, ये सब बराबर रहता है। यहीं पे 2 साल से तीसरे साल भी आई थी तो यही प्रॉब्लम था, तो ठीक हो गया, फिर इस बार हो गया। ये डॉक्टर आया है देखने के लिए? आज नहीं आया है। एक बार भी नहीं हुआ है अभी तक? नहीं, आज नहीं आया। अच्छा, दवा सब क्या यहाँ मिल रहा है कि बाहर से? बाहर से 2 सुई मंगवाई हूँ।
पृथक मिथिला राज्य की मांग को लेकर के संसद मार्ग नई दिल्ली में धरना एवं प्रदर्शन। मिथिला राज्य की मांग को लेकर के और अपने अस्तित्व और अस्मिता की रक्षा को लेकर के लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। दिल्ली के संसद मार्ग पर अपने पूर्व नियोजित कार्यक्रम के तहत धरना एवं प्रदर्शन करते हुए पृथक राज्य की मांग को मजबूती से रखा गया। इस मौके पर सभी ने शुरुआती दौर पर मिथिला की रक्षा करने के लिए सभी मैथिल को आगे आने की बात कही। इस मौके पर सभी ने मैथिल में गीत भी गाया। विकास तखने हेते जहन मिथिला के सम्मानक बात हेते, मिथिला के सम्मान के लऽ कऽ तखन बात हेते जहन ओकर कोनो संवैधानिक दर्जा हेते, और जहन मिथिला के कंपेयर विभिन्न क्षेत्र से विभिन्न राज्य से हेते तखन मिथिला के लोग जगता जो हम एतेक पाछू किया छी। और दरभंगा एयरपोर्ट से 8 विमानों में 1322 लोगों ने की यात्रा। दरभंगा एयरपोर्ट पर अत्याधुनिक उपकरणों की कमी के कारण खराब मौसम में रनवे पर विमान उतारने में हो रही परेशानी के बीच उड़ान प्रभावित हो रही है। इस कारण यात्री दरभंगा की बजाय पटना से यात्रा करने को बाध्य हो रहे हैं। रेलवे स्टेशन परिसर में डिलक्स शौचालय एवं स्नानागार में गर्म पानी से नहाने का रेट 50 से घटाकर 30 रुपये किया गया। पुराना राज कैंपस में लगभग 200 बुजुर्गों व किशोरों का हुआ टीकाकरण। पुराना राज कैंपस स्थित कोरोना जांच केंद्र पर बुजुर्गों को बूस्टर डोज व किशोरों को वैक्सीन दिया गया। बूस्टर डोज आपको 30-35 पड़ जाता है और कोविशील्ड 20, तो सब मैक्सिमम मान लीजिए 150-200 हो ही जाता है। बूस्टर डोज कितने दिनों बाद दिया जाता है? सेकेंड डोज से 9 मंथ 7 दिन जब पूरा होने से। दोनार से टिन्ही पुल तक नाली निर्माण कार्य में मिट्टी बेचने का लगाया आरोप। दोनार से टिन्ही पुल तक नाली निर्माण कार्य में वहां के लोगों ने ठेकेदार पर मिट्टी बेचने का आरोप लगाते हुए रोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मकान मिट्टी निकालने के कारण ध्वस्त होने के कगार पर है। मिट्टी भरने को कहा गया, लेकिन ठेकेदार द्वारा नाली निर्माण कार्य में कम मिट्टी डाला जाता है और बेचा अधिक जाता है। बोलेंगे तब भरेंगे हम लोग, ठीक है नहीं ना मट्टी तो बोला नहीं। हम चले गए सोने के लिए, ठीक। फिर जब हमने 11 बजे में उठे तो देखिए मट्टी किसी के हाथ से बेच रहा था। एक लड़का है, उससे बात हुआ 500-600 रुपये टेलर जो भी हो, बात किया वो। हम बोले भैया मट्टी आप कहाँ से आपके पास आया? तो बोला कुछ मट्टी बचा। हम बोले कुछ मट्टी बचा हुआ है, आप यहाँ भर देते। मकान का स्थिति देख लीजिए यहाँ पे क्या है, दयनीय स्थिति है। अगर ये मकान गिरेगा तो आप उसके जिम्मेदारी लेते हैं? तो बोलता ऐसा कैसे, हम काम बंद कर। हम बोले काम बंद कर दीजिए ना, उससे मुझे हमको क्या फर्क।